हेलो फ्रेंड्स, अर्पिता क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य के इस प्लेटफॉर्म में आप लोग को आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह के कंबाइंड बुक के एमसीक्यू यहाँ पर देखने को आप लोग को मिल सकते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको मैं यहाँ पर लेकर आप लोग के समक्ष प्रस्तुत की हूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दूसरों लोगों को भी शेयर कर दीजिए जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इस सीरीज से, जिसमें हम लोग 21 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग 22 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ। ये वाक्य शुक्ल जी ने किसके लिए कहा है? ये आप लोग 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि ये वाक्य शुक्ल जी ने किसके लिए कहा है। इतना भी पूछा जा सकता है, वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। इसका आंसर हो जाएगा सिद्धों और नाथों की रचनाओं के लिए। बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय ने अपने पिता घोषेन को किन 3 भाषाओं का कवि माना है? बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय थे, तो उन्होंने अपने पिता घोषेन को किन 3 भाषाओं का कवि माना है? इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट में दीजिए। संस्कृत, पाली, संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश, ये 3 भाषाएं हैं। भरत मुनि ने अपभ्रंश के लिए किस शब्द का व्यवहार किया है या प्रयोग किया है? यहाँ पर हो सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। भरत मुनि ने अपभ्रंश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा देश भाषा। बौद्ध धर्म की किस शाखा के तांत्रिक योगियों को सिद्ध कहा गया और उनकी संख्या कितनी मानी गई? यहाँ पर सिद्ध की संख्या कितनी मानी गई ये भी बताना है और किस शाखा को सिद्ध कहा गया ये भी बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर वज्रयान, और 84 उनकी संख्या थी और इनको वज्रयान कहा गया। सिद्धों के महासुखवाद, महासुख के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? केवल कठोर उपवास की अवस्था, शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाना जैसे नमक पानी में, संस्कृत ग्रंथों के पठन की अवस्था, गृहस्थ जीवन के पूर्ण त्याग की अवस्था। 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है ये आपको यहाँ बताना है। वह दशा जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जैसे नमक पानी में, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजशेखर ने अपनी किस रचना में भैरवानंद नामक सिद्ध योगी का समावेश किया है? राजशेखर की कौन सी रचना है जिसमें भैरवानंद एक योगी हैं, सिद्ध योगी, उनका उल्लेख किया गया है? यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्पूर मंजरी। राजशेखर की कर्पूर मंजरी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। यहाँ कथन और तर्क दिए गए हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार वज्रयान बौद्ध धर्म का एक विकृत रूप था। तर्क है क्योंकि इसमें सिद्धि प्राप्ति के लिए मद्य और स्त्री डोमनी रचकी आदि का योग या सेवन आवश्यक माना गया था। यहाँ विकल्प हैं 4, इसमें आप लोग अपना एक आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। वज्रयान जो था बौद्ध धर्म का एक विकृत रूप था। यहाँ सिद्धों ने अपनी रचनाओं के लिए संधा भाषा शैली का प्रयोग किया है। संधा भाषा अंतःसाधात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीकात्मक भाषा शैली है, प्रतीकात्मक भाषा शैली है। यहाँ ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। इसमें तो आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि लेंगे सिद्धों के ऐतिहासिक ठिकानों और उनके विनाश के संदर्भ में कौन से कथन है, इस पर विचार करना है। नालंदा और विक्रमशिला सिद्धों के मुख्य अड्डे थे। बख्तियार खिलजी द्वारा उजाड़ने के बाद सिद्ध तिब्बत आदि देशों में चले गए और यहाँ केवल मुसलमान आने तक ही ये प्रभाव रहा। यहाँ सही कुट चुनना है आप लोग को। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। बिहार में नालंदा और विक्रमशील विद्यापीठ सिद्धों के मुख्य अड्डे थे, सही है। और बख्तियार खिलजी द्वारा
इन स्थानों को उजाड़ने के बाद सिद्ध तिब्बत आदि देशों में चले गए। ये सही है। यहाँ केवल मुसलमान आने तक ही रहा ये प्रभाव, ये गलत है। आगे देखते हैं। शुक्ल जी के अनुसार निर्वाण के 3 अवयव कौन से ठहराए गए हैं? शून्य, विज्ञान, महासुख, ऋजु। निर्वाण के 3 अवयव यहाँ पर बताइए कौन कौन से हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1, 2 और 3। शून्य, विज्ञान और महासुख, ये निर्वाण के 3 अवयव हैं। ऋजु यहाँ नहीं है। शून्य, विज्ञान और महासुख। सिद्ध सहरपा की भाषा के विषय में शुक्ल जी के क्या विचार हैं? उपदेश की भाषा पुरानी टकसाली हिंदी है। गीतों की भाषा में पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली का मेल है। देखिए, टकसाली हिंदी देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश से बोलते हैं और सरपा ने केवल शुद्ध संस्कृत में रचनाएं की हैं। इसमें बताइए कौन सा सही है। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। उपदेश की भाषा पुरानी टकसाली हिंदी है। गीतों की भाषा में पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली का मेल है। सरहपा की भाषा के विषय में बात हुई है। यहाँ शब्दावली शब्द सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। युगंधर, ऋजु मार्ग, बंक मार्ग, महामुद्रा। यहाँ हम लोग देखिए मिलाते हैं। युगंधर का स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा और ऋजु मार्ग का हो जाएगा सीधा या दक्षिण मार्ग। बंक मार्ग का हो जाएगा टेढ़ा या वाम मार्ग और महामुद्रा का सिद्धि हेतु स्त्री का योग शक्ति का यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंड पूर्ण हो जाता है, इसका प्रमाण है। शुक्ल जी के इस कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ क्या आप फिल करेंगे ये बताना है आपको। वज्रयान। वज्रयान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। आचार्य शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ ने किसके उच्च लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है? भरत मुनि, पतंजलि, कणाद और वात्स्यायन। गोरखनाथ ने किसके उच्च लक्ष्य मतलब ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है? ये आप बताइए। यहाँ पर पतंजलि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है और कानों में स्फटिक के कुंडल पहनने के कारण क्या कहलाए हैं? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। इसका आंसर तो आप लोग दे सकते हैं। 4 ऑप्शन है। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 9। 9 जो है नाथों की संख्या है और कनफटे, कानों में स्फटिक जो कुंडल पहनते थे उन्हें कनफटे कहा जाता था। बालनाथ का टीला नामक स्थान जो पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच स्थित था, किस प्रसिद्ध सूफी काव्य में मिलता है? इसका वर्णन किस काव्य में किया गया है ये बताना है। पद्मावत में इसका जो टीला है बालनाथ का टीला, वो पद्मावत काव्य में आपको मिलता है देखने को। कथन ने और तर्क आर। नाथपंथियों ने सिद्धों के मध्य मास और मैथुन के त्याग पर बल देते हुए ब्रह्मचर्य और मानसिक शुचिता का संदेश दिया। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूलतः बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही निकला है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की जो है वो सही व्याख्या है। कथन ने नाथों ने अपनी वाणी सुनाने के लिए सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया, जिसका ढांचा खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी था। और क्योंकि नाथों का प्रचार क्षेत्र देश का पश्चिमी भाग राजपूताना और पंजाब था और मुसलमानों को भी अपनी बात समझाना चाहते थे। यहाँ ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नाथों ने अपनी वाणी सुनाने के लिए सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया
और खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी था जो। सिद्धों और नाथों के बीच पाई जाने वाली समानताओं के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, सही कूट चुनना है आपको। यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर एक, 2 और 3, पहला, दूसरा और तीसरा, दोनों नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति मानते थे। दोनों ने ब्रह्म पूजा विधान और तीर्थाटन को व्यर्थ मानकर अंतर्मुखी साधना पर बल दिया और दोनों ही सद्गुरु के महात्म्य को स्वीकार करते थे। शुक्ल जी के अनुसार गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम क्या है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, शुक्ल जी के अनुसार गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम है जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ। ये अनुक्रम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाथ पंथ में मुसलमानों के प्रति आकर्षण का क्या कारण था? 4 ऑप्शन है इसमें। काफिर बोध, देखिए हज और नमाज आदि का भी उल्लेख, इसको बोलते हैं काफिर बोध। इसमें आप लोग राइट आंसर बताइए क्या होगा। 1, 2 और 3, तीनों ऑप्शन ही इसमें सही है। हठ योग साधना में मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं थी। यह बहुदेव उपासना से मुक्त ईश्वरवाद को लेकर चला था और इसमें हज और नमाज आदि का उल्लेख मिलता है, मतलब काफिर बोध का उल्लेख मिलता है। यहाँ एक एक टॉपिक पॉइंट मैं लेकर चल रही हूँ। यहाँ सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। जालंधर शहर, पंजाब और राजपूताना, पूर्वी भारत, नमक के पहाड़। नमक के पहाड़ देखिए अभी मैंने बताया था, पंजाब में बालनाथ योगी का स्थान। जालंधर शहर देखिए नाम से ही समझ में आ जा रहा है, जालंधर नाथ का स्मारक। इस तरह आप लोग ट्रिक लगा के बताइए। पंजाब और राजपूताना नाथों का प्रचार क्षेत्र था। पूर्वी भारत, बिहार व बंगाल सिद्धों का प्रभाव था और नमक के पहाड़ बालनाथ योगी का स्थान। सिद्ध आए थे आपके बिहार व बंगाल से, तो पूर्वी भारत से ही सिद्ध आए थे, तो वहाँ पर उनका प्रभाव क्षेत्र था। ऐसे आप लोग जोड़ के बना सकते हैं, दिमाग पे जोर दे के। महाराष्ट्र के किस संत ने स्वयं को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में माना है? गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में किसे माना गया है, जो कि महाराष्ट्र के संत हैं? 4 ऑप्शन है, तुकाराम, नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संत ज्ञानदेव, महाराष्ट्र के संत थे और गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में माने जाते थे। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे का सिद्धांत किस संप्रदाय की मूल मान्यता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। ये सिद्धांत है आपके, ये है आपका नाथ संप्रदाय का। नाथों ने ये मान्यता दी थी। आगे देखते हैं। शुक्ल जी के अनुसार सूफी पीरों और फकीरों को अपना प्रभाव जमाने के लिए किनसे मुकाबला करना पड़ा? सूफी पीर और फकीर पे अपना प्रभाव जमाने के लिए किनसे मुकाबला करना पड़ा? 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिद्धों और योगियों से। योगियों को ही नाथ के अंतर्गत रखा गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा किस कवि पर समाप्त मानी जाती है? 4 ऑप्शन है आपका। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा किस कवि पर समाप्त मानी जाती है? यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा सारंगधर। सारंगधर जो है अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा इन पर समाप्त होती है। विद्यापति की कीर्ति लता को महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने कहाँ के राजकीय पुस्तकालय से प्राप्त किया है? काशी, नेपाल, दरभंगा, जैसलमेर।
इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नेपाल। नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शुक्ल जी ने प्रकरण 3 में वर्णित 8 देश भाषा काव्य की पुस्तकों में से किन दो को प्रकरण 4 में स्थान दिया है? देश भाषा प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य की बात कही है, जिसमें कि 8 देश भाषा हैं। इसे मैंने पहले बता चुका है वीडियो में कि कौन कौन से 8 देश भाषा हैं। तो इसमें किसे दो को चार प्रकरण 4 में स्थान दिया है, जो कि फुटकल रचनाएं कहलाती हैं। उन दोनों का नाम बताइए आप लोग नीचे कमेंट में। ये विद्यापति की पदावली और खुसरो की पहेलियाँ, इनको जो है प्रकरण 4 में फुटकल रचनाओं में रखा गया है। और इस तरह 49 क्वेश्चन आज कंप्लीट करते हैं। फिर कल हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। और जो भी लोग नए जुड़े हैं वो मेरी वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में इसे देख सकते हैं, आगे की वीडियो। अगर आप लोग सीरियल बाय लाइन से चलेंगे तो भी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम। धन्यवाद।